हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज हम भारत में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की रूपरेखा को देखेंगे। साथ ही साथ हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे और ये देखेंगे कि भारतीय समाज पर इसका इफेक्ट और इसका इम्पैक्ट क्या रहा था। क्योंकि भारत में समाज जो है ना, अभिन्न रूप से धर्म से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसीलिए जो भारत में सामाजिक बुराइयां थी वो धर्म संपन्न थी। वेस्टर्न एजुकेशन तथा यूरोप में पुनर्जागरणवादी मान्यताओं के प्रचार से ना भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग में भी मानवतावादी प्रवृत्ति का प्रसार हुआ। ठीक है, और उनमें सामाजिक कुरीतियों पर एक प्रहार करने की शुरुआत तो हुई। क्योंकि भारतीय समाज में ना अधिकांश जो कुरीतियाँ थी ना वो धार्मिक थी, यानी कि रिलीजियस थी, और वो अंधविश्वास से जुड़ी हुई थी। इसीलिए यह मानवतावादी पर आधारित जो आंदोलन था वो भारत में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में उभरा। ठीक है, इसमें प्रमुख सुधारों की बात करें ना, तो प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर की बात करें तो इस कड़ी में जो पहला नाम है वो राजा राम मोहन राय का आता है। इन्हें सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय समाज तथा आधुनिक भारत के नेता, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता एवं जनक और भारतीय पत्रकारिता के जनक के रूप में भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी और कोलकाता यूनिटेरियल सोसाइटी की स्थापना 1821 में की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। देखिए, एक सुधारवादी के रूप में राजा राम मोहन राय जो थे वो मान्यतावादी प्रतिष्ठा के आधुनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक मान्यताओं के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। वे एक केश्वरवाद में विश्वास करते थे और उनके द्वारा एक स्थापित समाज था और वो था ब्रह्म समाज। ठीक है, ये जो था ये मॉडर्न वेस्टर्न थॉट पर आधारित था। हिंदू धर्म में यह पहला सुधार आंदोलन था। ठीक है, देखिए, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित जो संस्था थी वो था ब्रह्म सभा था। ठीक है, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें ना, तो ब्रह्म समाज जो है वो हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा विश्वास करता था और ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख एक ये उद्देश्य था। उनके लिए ये जो उद्देश्य था वो तर्क एवं वेदों के उपनिषदों पे शिक्षा पे आधारित था। बेसिकली जो इनकी जो शिक्षा थी वो वैदिक तर्क के अनुरूप ही थी, उनके उपनिषदों के शिक्षा के पे आधारित थी। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ना वो इन्होंने 1839 में एक संस्थान की स्थापना करते हैं, वो था तन्वबोधि, एक संस्था था। उसके बाद जो था 1843 में ये ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं। ठीक है, आगे चलकर केशव चंद्र सेन भी इस समाज से जुड़ते हैं, ब्रह्म समाज से। ठीक है, केशव चंद्र सेन का जो रुख था ना वो मूलतः परिवर्तनवादी था और वे ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म से अलग ले जाना चाहते थे। इस बात का विरुद्ध प्रतिक्रिया हुआ, एक रिएक्शन हुआ, और वो क्या था 1865 में यानी 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया दो भागों में। एक गुट में जो विभाजन था उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे, और दूसरी तरफ था भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व जो कर रहे थे, जिसके कर्ता धर्ता थे वो कौन था, केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, इसके कर्ता धर्ता थे। ठीक है, फिर हुआ क्या, 1872 में एक सिविल मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसके अनुसार जो लड़कों की विवाह करने की उम्र थी ना वो 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई इस एक्ट के अनुसार। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि इस गुट में एक बार पुनः तब विभाजन का कारण बना जब मार्च 1878 में जो केशव चंद्र सेन थे वो अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह जो था वो कुछ बिहारी के महाराज के साथ हिंदू कर्मकांडों द्वारा करते हैं। उसके बाद मई 1878 में
एक और गुट का निर्माण हुआ जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, इस तरह ये अलग हो गया और लास्ट में एक समाज फिर से अस्तित्व में आया, साधारण ब्रह्म समाज। पहले ब्रह्म समाज 1800 1828 में सबसे पहले ब्रह्म सभा, जिसकी स्थापना किसने किया था, करता धरता राजा राम मोहन राय। उसके बाद इसका नाम आगे चलकर क्या पड़ा, ब्रह्म समाज। 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी विभाजन हुआ था 1865 में। ये दो गुट में बटा, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र के नेतृत्व में। उसके बाद फिर इसका पुनः विभाजन होकर इसका नाम क्या पड़ा, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, इसके बाद एक और संस्था आता है हमारे अगले कड़ी में जिसका नाम है प्रार्थना समाज। ये क्या है, देखिए 1867 में मुंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडु द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से एक धार्मिक समाज की शुभारंभ हुआ। यथार्थ में यह ब्रह्म समाज का ही एक शाखा थी, लेकिन यह गुप्त रूप से जाना जाता था। जो मुख्य रूप से जो था, इसका जो काम था वो सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक सुधार पर ही था। इसका मुख्य केंद्र मतलब मुख्य कार्य था, उसी के ऊपर वो फोकस था। प्रार्थना समाज का उद्देश्य जो था वो जाति व्यवस्था में जो बुराइयां थी ना, उसको दूर करना था। ठीक है, और ये स्त्री शिक्षा यानी कि महिला के एजुकेशन, विमेन एजुकेशन को प्रोत्साहित करते थे ये जो संगठन था। ठीक है, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को भी इनके द्वारा, इनके संगठन के द्वारा प्रोत्साहन किया जाता प्रार्थना समाज के द्वारा। ठीक है, इस कड़ी में अगला नाम जो है वो दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, इनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात में। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो है वो लगभग 15 वर्ष तक तो ना इधर से उधर भटकते रहे, और उनके बाद क्या हुआ, 1875 में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्हें हिंदू धर्म का सुधारवादी भी कहा जाता है। ठीक है, आर्य समाज के जो इन्होंने स्थापना किया था, शुरुआत में इसका मुख्यालय जो था वो मुंबई में था, लेकिन बाद में इसको लाहौर शिफ्ट कर दिए इन्होंने। यह हिंदू धर्म के सुधारवादी के रूप में भी इसका नेतृत्व था। ठीक है सॉरी, इनका जो सिद्धांत की जो दृष्टियाँ थी, मतलब इनका सिद्धांत का जो आदर्श वाक्य था वो सत्य प्रकाशन नामक ग्रंथ में प्रकाशित होता। ठीक है, और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। देखिए, आर्य समाज ने ही ना शिक्षा व्यवस्था में एक नई दिशा देने की मांग की थी, और शिक्षा के क्षेत्र में समाज का मुख्य योगदान जो था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसको आज हम DAV के नाम से जानते हैं। ये संस्था काम करता है। ठीक है, ये स्कूल है। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसके लिए किसी भी दबाव या भय से जो हिंदू धर्म से छोड़कर चले गए थे उनको हिंदू धर्म में वापस लाना था। इनका एक मुख्य मोटिव था, उद्देश्य था इसके आंदोलन का। ठीक है, इसके बाद इस कड़ी में जो अगला नाम है वो सेवा सदन का है। ठीक है, यह एक पारसी धर्म सुधारक ब्रह्मराम GM मालवारी ने इसका स्थापना किया था 1885 में, 1885 में इसकी स्थापना की थी। यह जो सदन था ना, वो शोषित एवं समाज द्वारा तिरस्कृत जो मतलब उनका बहिष्कार किया गया था किसी भी कुर्तियों के तरीके से, उनमें क्या था, वो महिलाओं के लिए उत्थान के लिए ये प्रयत्न करते थे, और यह सभी जातियों के महिलाओं के लिए उनके हेल्थ पे, उनके एजुकेशन पे तथा उनके सामाजिक में एक स्वावलंबन यानी कि एम्पावरमेंट के रूप में एक काम करने का, एक दिशा निर्देश देने का काम ये सेवा सदन के द्वारा किया जाता था। उस कड़ी में आगे जो है वो देव समाज का, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, और इनके जो संस्थापक थे वो नारायण अग्निहोत्री थे, शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इन्होंने लाहौर में इसकी स्थापना की थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था आत्मा की शुद्धि एवं गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना एवं अच्छे मानवीय कार्य करना। इस समाज की शिक्षाओं एवं देव शास्त्र नामक पुस्तक में इसकी जो सृष्टियाँ थी, उनकी पत्रिकाएँ थी, उनके सिद्धांत वो प्रकाशित हुए करते थे।
इस कड़ी में जो अगला नाम है वो देव समाज, सॉरी, धर्म समाज का है, धर्म समाज या धर्म सभा का। देखिए जो धर्म समाज है ना, इसको कहीं कहीं आपको धर्म सभा या धर्म समाज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों का तत्कालिक हिंदू जो रूढ़िवादी थे उन्होंने कड़ा विरोध किया था। और राजा राधाकांत देव जो थे ना, वो एक ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरुद्ध कार्य करने हेतु धर्म सभा का गठन किया था। और वो कब था? 1830 में किया गया था। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी और इनमें क्या था, इनमें सामाजिक एवं धार्मिक जो मामले की जो पुरातत्व एवं रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करने का इन्होंने प्रयास किया था। और यहाँ पे क्या था कि यह एक यहाँ तक कि उनमें जो सती प्रथा थे ना, इस संस्था के द्वारा सती प्रथा का जो समाप्त किए जा रहे थे ना, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। लेकिन इस सभा ने, इनका एक अच्छा भी काम था, इस सभा ने वेस्टर्न एजुकेशन के विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में इसका प्रोत्साहन हो, इसके लिए भी इनका समर्थन किया था इस संस्था ने। इसके बाद इस कड़ी में जो अगला नाम है वो बहावी आंदोलन का है। देखिए ये आंदोलन था क्या, इसको हम समझते हैं। बहावी आंदोलन मुसलमानों की पश्चात प्रभाव के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे ही बहावी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, वहील उल्लाह आंदोलन के नाम से यह जाना जाता है। वहील उल्लाह के नाम से ये आंदोलन जाना जाता है। वास्तव में यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वही उल्लाह 18वीं सदी में मुसलमानों के प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में जो व्यापक कुरीतियाँ थी ना, उसको दूर करने के लिए एक ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अहमदिया आंदोलन, यानी अहमदिया आंदोलन कहिए या सॉरी अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन में था क्या कि 19वीं सदी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे अहमदिया आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन जो था, मतलब इसका जो उदार सिद्धांतों पर आधारित था। यह आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें सम्मिलित कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करता था और अपना उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ मानता था कुरीतियों को दूर करने के लिए इस आंदोलन का था। इसके बाद था सर सैयद अहमद और अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, इन दोनों को एक साथ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे की कड़ी में जुड़े हुए हैं। सर सैयद अहमद खान, इनका जन्म जो है 1817 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायिक सेवा में नौकरशाह थे। 1876 में क्या था, ये सरकारी सेवा से रिटायर होते हैं और बाद में 1878 में ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनते हैं। अंग्रेजों के प्रति इनका समर्पण के जो भाव था उसको देखते हुए अंग्रेजों द्वारा इनको 1888 में अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक प्रणाली का विकास किया जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, भारतीय मुसलमानों के आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, इसका पहला उद्देश्य था। उसके बाद इसमें यह था कि मुस्लिम समाज में विभिन्न कुरीतियाँ जैसे पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षाओं पे जो जोर नहीं दिया जाता उसको प्रोत्साहन देने का काम किया गया। दास प्रथा को ख़त्म किया गया। तलाक के ऊपर जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको सुधारने का प्रयास किया गया। उसके अलावा वे आधुनिक रास्ते पर चलकर इस्लामिक समाज में आधुनिकीकरण करना चाहते थे। और इस तरह देखते ही देखते अलीगढ़ आंदोलन जो था वो तत्कालीन समाज में मुस्लिम संस्कृति एवं धार्मिक आंदोलन की गतिविधियों का एक केंद्र बन के उभरा। नेक्स्ट हमारा है देवबंद स्कूल। देखिए ये क्या था, इसकी स्थापना जो थी तत्कालीन संयुक्त प्रांत अब के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुई थी और इस देवबंद नामक स्थान में हुई थी। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। मोहम्मद कासिम नाना तावी
एवं राशिद अहमद गंगोही के नेतृत्व में संयुक्त रूप से की गई थी। ठीक है, यह स्कूल जो था ना वो परंपरागत इस्लाम में विश्वास करता था, जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें चल रही थी उस पर यह विश्वास करता था। इसकी जो रूपरेखा जो थी ना अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ था, और साथ ही साथ यह जो आंदोलन था ना वो अलीगढ़ आंदोलन के विरोधी था। ठीक है, ये देवबंद स्कूल का जो आंदोलन था वो अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में भी था, क्योंकि ये जो था ज़्यादातर लिबरल मतलब मोटिव से काम कर रहा था, और ये ज़्यादातर जो थे ना वो अपने जो ट्रेडिशनल कल्चर्स को फॉलो कर रहे थे, इसलिए इनका ये विरोध के रूप में भी ये काम करता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सिख आंदोलन। देखिए 19वीं सदी में सिखों की संस्था सरिंद सभा थी, उसकी स्थापना थी, और पंजाब में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में कूका आंदोलन चला। ठीक है, इस आंदोलन को भगत जवाहर मल ने चलाया था, और आगे चलकर जो है राम सिंह भी इससे जुड़े थे। साल 1920 में क्या हुआ कि गुरुद्वारा प्रबंधन में निहित भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पंजाब में अकालियों ने एक सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, और 1922 में क्या हुआ था, गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट पारित किया गया, और 1925 में इसको पुनः क्या हुआ, इसमें संशोधित किया गया था। तत्पश्चात हुआ क्या, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की स्थापना हुई थी, और जिसके बाद इसमें क्या था, सिंह सभा भी इसमें आंदोलन से जुड़ा था। ये जो सिंह सभा है ना ये 1873 में अमृतसर में ये इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसके जो मुख्य जो उद्देश्य थे ना, इसके सबसे जो दो मुख्य उद्देश्य थे उसमें इसके काम करने के इसमें था कि सिखों के लिए एक मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन उपलब्ध कराना था, और साथ ही साथ सिख धर्म के हितों की नुकसान पहुंचाने वाले जो विरोधी संगठन थे, जो विरोधी परसेप्शन था, उसको संघर्ष करने के लिए इनका आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थियोपिकल सोसाइटी। देखिए ये क्या था, ये थियोसोफिकल जो सोसाइटी था ना इसकी ये जो था ये सोसाइटी उन वेस्टर्न स्कॉलर द्वारा आरंभ किया गया था जो भारत में जो भारतीय संस्कृति और विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे, और 1875 में मैडम एच.बी. ब्लासवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सोसाइटी की नींव रखी गई थी अमेरिका में। इसके बाद में क्या हुआ था कि कर्नल एम.एन. अलकाट जो थे इससे जुड़े हुए थे। ये अलकाट नहीं होगा, अलकाट होगा। ठीक है, इससे जुड़े थे, इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था 82 में क्या हुआ था, इन्होंने इस सोसाइटी के जो हेड ऑफिस है ना वो मद्रास में शिफ्ट कर दिया, मद्रास के एक प्रांत में शिफ्ट कर दिया था अपना हेड ऑफिस। उसके बाद क्या हुआ था कि 1897 में क्या हुआ था, अलकाट की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, एनी बेसेंट ना इसके अध्यक्ष बनी। किसकी, ये सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। फिर क्या हुआ, एनी बेसेंट द्वारा ही ना 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर 1916 में ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी PHU के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1916 में। कब इसने स्थापित किया था, 1898 में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या था, ये जो सोसाइटी थी ना इसका जो मेन काम था सोसाइटी का, इसका उद्देश्य था वो जाति नस्ल लिंग पर आधारित एवं रंग भेद पर भेदभाव की कुरीतियों और को दूर करने के साथ साथ एक कल्याणकारी प्रभाव को बनाए रखने के लिए सामाजिक कल्याण पर अपना योगदान देता था। इसका एक मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद। देखिए एक रामकृष्ण आंदोलन शुरू हुआ बंगाल में। ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से ना एक बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई। उसके बाद हुआ क्या था कि तथा ये जो था आडम्बरपूर्ण जो नीति थी ना उस रिवाजों से हटकर ये जो एक भक्ति और योग जैसी भाव को अपनाने लगा ये आंदोलन, रामकृष्ण आंदोलन जो था। इसमें क्या था, रामकृष्ण परमहंस जो थे ना इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर और धार्मिक सुधारों को
धार्मिक की जो मुक्ति पाने के लिए एक कई मार्ग है। इन मार्गों में सबसे जो श्रेष्ठ मार्ग है ना, वो मानव की सेवा है, उनके कल्याण के लिए काम करना है। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस ने ना एक राम परमहंस के एक मठ की स्थापना भी की थी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ना अपने जो स्वामी विवेकानंद थे ना, वो अपने जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने, उनके करीबी आए। ये देखिए, ये रामकृष्ण परमहंस है ना, वो कोलकाता के काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है। अपने जिज्ञासु नेचर के कारण ना ये स्वामी विवेकानंद थे ना, वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। स्वामी विवेकानंद ने ना रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में ना रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो अमेरिका में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि वेद केवल हिंदुओं का ही नहीं, अपितु यह सभी मनुष्यों के धर्म के लिए, कल्याण के लिए, और इन्होंने एक धर्म संसद को संबोधित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने भारत में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन के हर एक रूपरेखा, हर एक डायमेंशन को समझा तथा उसको हर एक पर्सपेक्टिव से देखा, उसके हर एंगल को विस्तार से डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से जरूर जुड़ें। वीडियो का पीडीएफ हो चाहे जीएस के बहुत सारे कंटेंट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्म पे शेयर करते हैं, और बहुत सारे आर्टिकल आपको जीएस के आर्टिकल, जीएस और तथा करंट अफेयर्स के कंटेंट आर्टिकल आपको हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आप इनसे जरूर जुड़ें। इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।